हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2024 नया विज्ञापन जारी हुआ है। इसकी डिटेल हम कवर करेंगे। इस साल जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं नवोदय विद्यालय से, अलग अलग रीजन से जो वैकेंसीज आ रही हैं, उनमें पहली बार है कि ऑनलाइन इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाएंगे। तो जब ऑनलाइन इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जा रहे हैं, घर बैठे आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, फिजिकली कहीं भी जाना नहीं रहेगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए तो आपको एक लिंक आएगी और लिंक पे क्लिक करके आप ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो इस मौके का फायदा जरूर उठाएं। वैसे भी अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड फिलहाल ना हो तब भी इंटरव्यू जरूर दें, क्योंकि ये इंटरव्यू आपको बाद में जरूर काम आएगी जब परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होंगे। तो ये वैकेंसीज जो हैं, इनमें ये जो एडवर्टीजमेंट है, इनमें दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के नवोदय विद्यालय के जो वैकेंसीज हैं वो फिल की जाएंगी। सैलरी की डिटेल कवर करेंगे वीडियो में। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी होती है। फ्री रेसिडेंस यहाँ दिया जाता है क्योंकि रेसिडेंशियल आवासीय विद्यालय, इसलिए विद फैमिली भी आप रह सकते हैं। अगर बैचलर है तो वैसे भी रह सकते हैं। मील्स ऑल टाइम मील्स, टी, कॉफी सब फ्री होता है। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स बाकी की, कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करेंगे, और बाकी की सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो में ही आपको मिल जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग रीजन से वैकेंसीज आ रही हैं। अब ये जयपुर रीजन से आई हुई है। इसके बाद एक उत्तर प्रदेश वगैरह की बची हुई है वैकेंसीज। एक और बची हुई है जिसमें कि पंजाब वगैरह की वैकेंसीज। तो 3 रीजन है टोटल जिनमें अभी वैकेंसीज है बची हुई आने की, जिसमें जयपुर में तो आ गए। तो जयपुर रीजन में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के जवाहर नवोदय विद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स, कंप्यूटर साइंस पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से अनुबंध आधार पर कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हैं। 27 मई से आप अप्लाई कर सकते हैं, 7 जून तक आप अप्लाई कर सकेंगे। 27 मई से 7 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो है ना, कल तो एडवर्टीजमेंट थी ऑफिशियल वेबसाइट पर, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट हटा दी गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन कैसे करनी है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 मई से 7 जून तक है। करेक्शन भी करने की फैसिलिटी दे रहे हैं, बाकी एडवर्टीजमेंट में करेक्शन की फैसिलिटी नहीं देते हैं। 8 जून से लेकर 10 जून तक आप करेक्ट एडिट कर सकते हैं। 11 जून से लेकर 13 जून तक मेरिट लिस्ट जो है ना पब्लिश हो जाएगा कि कौन से कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, शायद वो पब्लिश हो जाएगा। और 14 जून से लेकर 18 जून तक आपको रेडी रहना। अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो 14 जून से लेकर 18 जून के बीच में, इन्होंने जैसा लिख दिया एक ऑनलाइन इंटरव्यू, तो ऑनलाइन ही लेंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा ऑनलाइन इंटरव्यू में भी गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए इस बार हीट वेव्स हैं, तो इसलिए शायद ऑनलाइन ले रहे हैं। जो भी है फायदा मिल जा रहा है कैंडिडेट्स को, तो क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें जो है सब्जेक्ट की लिस्ट मैंने पहले भी आपको दिखा दी थी। लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफ इम्पैनलमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। पोस्ट टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, आसामी। टीजीटी आर्ट। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल। टीजीटी म्यूजिक, लाइब्रेरियन। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। सैलरी की एक बार बात कर लेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है। सैलरी जो इस एडवर्टीजमेंट में नहीं है, तो मैंने दूसरी एडवर्टीजमेंट जो आ रही है पहले से, उनसे सैलरी का ले लिया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए नॉर्मल स्टेशन होगा तो 35,750 रुपीज पर मंथ, फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स। और अगर हार्ड स्टेशन रहेगा तो 42,250 रुपीज पर मंथ। हार्ड स्टेशन मतलब थोड़ा जो रिमोट एरियाज में रहता है, या फिर क्लाइमेट वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है इस तरीके के, या फिर कभी कभी कुछ नक्सलाइट एरिया वगैरह को भी। हालांकि सभी नवोदय विद्यालय काफी सेफ जगह पर है, लेकिन कुछ क्लाइमेट वाइज वगैरह टफ है, तो हार्ड स्टेशन होगा अगर तो 42,250 पर मंथ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर नॉर्मल स्टेशन 35,750 रुपीज पर मंथ। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए नॉर्मल स्टेशन 34,000 अराउंड रहेगा और हार्ड स्टेशन में 40,000 अराउंड रहेगा। प्लस फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स सभी पोस्ट के लिए अवेलेबल रहते हैं। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने दूसरी एक एडवर्टीजमेंट थी उससे हेल्प ली, क्योंकि अपनी जो एडवर्टीजमेंट है जयपुर वाली, वो तो पहले उन्होंने वेबसाइट से भी हटा दिया है। वेबसाइट पर भी फिलहाल एडवर्टीजमेंट दिखाई नहीं दे रही है। अब ये जो है ना, इसमें जो चीजें दी हुई हैं कि मेन चीजें, वो मैं आपको बता देती हूँ।
और अप्लाई कहाँ से करेंगे वो भी बता देती हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड बीएड होना चाहिए, और अगर इंटीग्रेटेड बीएड है तो बीएड बीएससी एड तो अलग से नहीं चाहिए फिर। और इसमें जो है ना ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड इसमें एग्रीगेट में भी होना चाहिए आपका 50%, बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा देखना पड़ता है, वो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है उसमें, अब मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दी है। अब आर्ट टीचर वगैरह के लिए फाइन, फिजिकल एजुकेशन टीचर, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर एंड लाइब्रेरियन, इनके लिए बीएड सीटेट टेट कुछ भी नहीं चाहिए रहता है। कंप्यूटर साइंस के लिए इन्होंने डिजायरेबल में बीएड एंड सीटेट दिया। बीएड सीटेट अगर सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो बीएड सीटेट रिलैक्स करेंगे, मतलब है आपके पास तब भी अप्लाई करें, नहीं है तब भी। हालांकि ये मांग रहे हैं बीएड चाहिए सीटेट चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि अगर इनको सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं तो वो बीएड और सीटेट के बिना भी जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कर दें अप्लाई। अगर आपके पास बाकी क्वालिफिकेशन है तो कर दें अप्लाई, मतलब बीसीए है या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी से है या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन। अपर एज लिमिट 50 ईयर्स है। रिटायर्ड कैंडिडेट है, अगर गवर्नमेंट स्कूल के या नवोदय के भी आप या केवीएस के भी रिटायर्ड कैंडिडेट है, ऐसे कैंडिडेट भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। 62 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी। ये जॉब 1 ईयर के लिए रहता है, 1 एकेडमिक ईयर के लिए। अब ऐसा हो गया है कि ये जरूरी नहीं है कि ये इनवाइट करें ही। पहले होता था कि अगर सेलेक्ट होते थे तो जरूर उनको इन्विटेशन होती थी और ज्वाइनिंग लेटर देते थे, बट अब शॉर्टलिस्ट हो गए, फाइनली सिलेक्ट हो गए तो भी कोई गारंटी नहीं रहती है कि वो ज्वाइनिंग लेटर देंगे। अब इस बार से 2 साल से ऐसा हो रहा है, तो ठीक है, एक एक्सपीरियंस के लिए अगर आप इंटरव्यू अपीयर होना चाहते हैं तो अपीयर हो सकते हैं। वेटेज वगैरह रहती है अलग अलग। अब ये क्या ऑफिशियल वेबसाइट पे कल तो जैसा मैं देख रही थी कि ये तो दूसरा हैदराबाद रीजन का है। जैसे कल ये नवोदय विद्यालय जयपुर रीजन पे कल यहाँ पर एक लिंक थी जिसपे एडवर्टीजमेंट देख पा रहे थे, तो वो लिंक हटा दी है इन्होंने। एनीवेज मेरे पास एडवर्टीजमेंट थी तो मैंने मेन डिटेल्स आपकी कवर कर दी हैं। चलिए अब अप्लाई कहाँ से करना है वो देख लेते हैं। ये ऑनलाइन पोर्टल है, इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स 2024-25। इससे फ्री अकोमोडेशन एज अवेलेबल विल बी प्रोवाइडेड, फ्री फूड विल बी प्रोवाइडेड, इसलिए ये सब लिख देते हैं, इसलिए मैंने बोला आपको, थंबनेल में भी लिखा है। इसके अलावा एक्टिव रीजन में यहाँ पे आ गया है जयपुर रीजन 27 मई टू 7 जून, जयपुर रीजन गाइडलाइंस। तो यहाँ पर इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो शायद कुछ गाइडलाइंस भी आने चाहिए, आ सकते हैं गाइडलाइंस भी। हाँ, इसमें एडवर्टीजमेंट है, तो यहाँ पर ही एडवर्टीजमेंट है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी। मेन वेबसाइट से हटा दिया, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट डाला, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट नजर आएगी। सैलरी नहीं दिया हुआ, सैलरी मैंने अलग से बता दिया। अब ये आपको अगर अप्लाई करना नहीं आ रहा है तो एक वीडियो भी डाला हुआ है 17 मिनट्स का, ये आप देख सकते हैं। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन सिंपल लग रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। शिलोंग रीजन का भी ओवर हो गया तो ये देखना नहीं। जयपुर रीजन का कोई प्रॉब्लम आए तो ये ईमेल आईडी पर, अगर फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आए तो इसे ईमेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। अदरवाइज आप ये पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरे 20 कंडीशंस को पढ़ेंगे आप। पढ़ने के बाद आप एडवर्टीजमेंट भी अच्छे से पढ़ेंगे, एडवर्टीजमेंट भी आपको ठीक से पढ़ना है। उसके बाद आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करेंगे कि मैंने सब पढ़ लिया, सब समझ गया और मैं सभी कंडीशन के साथ ओके हूं, या तो फिर आप आई एक्सेप्ट द अंडरटेकिंग, ये अंडरटेकिंग साइन करेंगे आप। बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है वो आपको कहेंगे आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ा ही नहीं, इसलिए मेरे बताने पे नहीं, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करें, पढ़ें, ये पूरे 20 कंडीशंस पढ़ें, उसके बाद अंडरटेकिंग दें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देन प्रोसीड टू अप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको जो है ना रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेंगे, रजिस्टर कर लेना और आपको फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये लिंक जो है ना मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, इस लिंक से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे।